तो रियलमी देख के आपको कुछ हुआ कि सैमसंग छोड़ के रियलमी की तरफ जाना चाहिए? अगर मतलब कि Huawei Y9 को एक जगह रखा जाए, इसे रखा जाए, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ फैसलाबाद के अंदर जनाब आगे कुछ लोगों से हम ओपिनियन लेंगे जो Realme 5i है वो कैसा फ़ोन है और आपको मतलब कि फर्स्ट लुक के अंदर लोगों को कैसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। उनको कुछ टेस्ट करने के लिए कुछ देर देंगे, वो टेस्ट करें और देखें उसका कैमरा रिजल्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका UI कैसा वर्क कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अरे सर, आपको फ़ोन दिया है, आप पिछले कुछ देर से इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सा फ़ोन है इस टाइम? मेरे पास A51 सैमसंग का। तो आपने कितने का लिया? ये 51.5। तो आपको ये फ़ोन इस्तेमाल करके कैसा लगा है इसके कंपैरिजन में? 25,000 के प्राइस टैग के अंदर, तो इसके अंदर 5000 mAh बैटरी है, 464 का ये वेरिएंट है, उसके अंदर क्वाड कैमरा है बैक की तरफ जो हाईलाइटेड है। तो पहले तो आपने ये बताना है कि लुक वाइज आपको ये फ़ोन कैसा लगा? लुक वाइज तो ऑसम है। एक यानी कि इसका डिस्प्ले जो साइज़ है LCD साइज़ है, बहुत प्यारा साइज़ है इसका, क्योंकि वो ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है, पॉकेट साइज़ है, बिल्कुल नॉर्मल। ये Realme कंपनी है, उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया है Realme 5i, तो आप टेस्ट कर ही रहे हैं पिछली कुछ देर से। देखें, हमने पहले तो नहीं ये कभी यूज़ किया, आप आए हैं तो हमने चेक किया है। इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, बाकी चीज़ें भी चेक की हैं, काफ़ी अच्छी हैं। यार कैमरा इसका मेरे फ़ोन से अच्छा है। अच्छा, मतलब कि A51 से अच्छा कैमरा लग रहा है? हाँ, कैमरा इसका अच्छा है, क्योंकि अगर ये इतने महंगा फ़ोन है और ये इसकी हाफ प्राइस में है। हाँ जी, 25,000 में। हाँ, हाफ का भी फ़र्क है। हाँ जी। और ये कैमरा इसका उससे बहुत बेहतर है। अच्छा हाँ, बाकी जो है बाकी फंक्शन जो है ना वो सैमसंग के बेहतर है। अच्छा, सैमसंग के बेहतर हैं, तो आपको कैमरा इसका उसकी निस्बत अच्छा लगा? और सेकेंडली इसके मैंने कैमरा चेक किया है, कैमरा भी इसका बहुत आउट क्लास है। इसके जो फीचर्स भी बहुत आउट क्लास हैं, और इतनी ही प्राइस के अंदर 464 आप यूज़ कर रहे हैं और सेट की शेप भी है, सो आई थिंक ये। जी, तो आपने आज तक कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया है ज़्यादा? ब्रांड तो बस ऐसे ही है कि सैमसंग चले। अच्छा, सैमसंग मतलब कि सैमसंग को मतलब कि कहते हैं ना एक लव करता है बंदा कि यही इस्तेमाल करना है, वो तो नहीं है? ना ना ना, मतलब कि कोई भी फ़ोन आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते अच्छा हैं? जो लगेगा वही हम यूज़ करेंगे। सिर्फ तो कैमरे बाकी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर 25,000 के अंदर जी। कोई फ़ोन लेना चाहे, आप उसे ये फ़ोन रेकमेंड का ये करेंगे? रिकमेंड करूँगा मैं। अच्छा, हाँ। तो आपको लुक वाइज कैसा है फ़ोन लगा? लुक वाइज भी अच्छा लगा, बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपके फ़ोन से बेहतर है? मेरे फ़ोन से तो कम है। अच्छा। क्योंकि लुक वाइज ये बेहतर है। अच्छा, तो आप क्या कौन सा फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? आज तक कौन कौन सा ब्रांड इस्तेमाल मैं किया? शुरू से सैमसंग इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, उसके अलावा कोई नहीं आज तक इस्तेमाल उसके किया? अलावा मैंने नहीं इस्तेमाल किया। तो रियलमी देख के आपको कुछ हुआ कि Real- सैमसंग छोड़ के रियलमी की तरफ जाना चाहिए? देख के लग रहा है कि जाना चाहिए इसकी अच्छा। तरफ। हाँ। उसकी दो रीजंस आप बताना चाहें? एक रीज़न तो इसका कैमरा है, दूसरा इसकी प्राइस। प्राइस मतलब कि कम प्राइस के अंदर आपको अच्छा कैमरा मिल रहा है। और कैमरा भी अच्छा है। हाँ, ये आपको दो शायद चीज़ें। पता हो कि दोनों का प्रोसेसर है ना जो इसके अंदर लगा हुआ वो तकरीबन सेम है। प्रोसेसर तो सेम ही होगा, रैम लेकिन इसकी 6 है, इसकी 4 है, 4 है। वो इतना फ़र्क नहीं है। सा इस फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? मैं तो Huawei ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। अभी इस वक्त आपके पास कौन सा मॉडल? मैं Huawei Y9 प्राइम। Y9 प्राइम 2019? जी ठीक है, तो वो पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला, जी, तो वो उसके कंपैरिजन में ये कैसा फ़ोन है? नहीं दोनों मुनासिब है, मतलब कि दोनों का रिजल्ट सेम है। इसके अंदर ना 5000 mAh बैटरी है, मतलब कि आप फ़ोन को 2 दिन तक लगातार यूज़ करते रहें ना तो फिर भी बैटरी ख़त्म नहीं होगी। ये तो सबसे बड़ा मोबाइल के अंदर जो है आपको प्लस पॉइंट चाहिए होता है कि आपकी बैटरी टाइमिंग जो है उसकी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं जैसे भी है तो बैटरी का बड़ा इशू रहता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें जिस तरह वो कैरी करते हैं, बिल्कुल, पावर बैंक्स वगैरह, तो उससे बचा रहता है बंदा। तो आप कौन सा फ़ोन इस टाइम यूज़ कर रहे हैं जो पर्सनली आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं हॉनर का कर रहा हूँ और सेकेंडली मैं नोकिया का एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो जी, आप उसको इसकी कंपेयर करके क्या कहना चाहेंगे, कुछ 2-3 अल्फाज? शेप वाइज और दूसरे इसके फीचर्स जो हैं ये बेस्ट है सही। हॉनर से। सही हो गया। मैं जैसे इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने इसके कैमरा का जिस तरह रिजल्ट देखा है, इसके फीचर देखे हैं, तो ये बेस्ट है ज़्यादा। सही हो गया। तो 25,000 के अंदर अगर आपका फैमिली मेम्बर या आप कोई फ़ोन लेना चाहें तो आप इसको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मैं इसी को रेकमेंड करूँगा कि अगर गिफ्ट भी कर रहा हूँ तो किसी को तो यही यानी कि गिफ्ट करूँ। अच्छा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसमें और इसमें आप कोई एक गलती या फिर एक अच्छी बात बताना चाहें, उसमें क्या अच्छी बात है, इसमें क्या? यही है कि जो प्राइस है ना इसकी वो बहुत मुनासिब है। 25,000 के अंदर वो 25,000 में अच्छा है।
वो जिनके 36,000 पास के। ज़्यादा पैसे नहीं है वो नहीं ले सकते, वो ये इस्तेमाल करे। सेम मोबाइल है। अगर मतलब कि हवावे मज़ा वाई आएगा। 9 को एक जगह रखा जाए, इसे रखा जाए, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मैं तो ये सिलेक्ट करना अच्छा समझूंगा, क्योंकि इसकी ना लुक बहुत अच्छी है। हमें माशाल्लाह 25,000 रुपये में ऐसा मोबाइल है ओप्पो की तरफ से, मुझे लगता है एक सहूलत है सबके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, सैमसंग का मोबाइल ऐसी प्राइस में 45 से 50,000 में आएगा। ठीक है, वीवो वाले जो हैं वो माशाल्लाह उनका भी रेट काफ़ी अच्छे हैं, मगर ये रेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और उसके कंपैरिजन में? मैं सैमसंग इस्तेमाल करता हूँ S7। रियलमी का 5i ब्लू कलर में, तो आपको देखने में कैसा लग रहा है? कितने का होगा ये? तकरीबन 30 से 35,000 का होगा। रियलमी कंपनी ने लॉन्च किया है, इसका मॉडल है रियलमी 5i। इसके अंदर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है, क्वाड कैमरा है। ये फ़ोन कितने तक का लग रहा है आपको? कितनी मतलब कि हज़ार का होगा ये? 35-40 के दरमियान। 35-40 के दरमियान। तो अभी ये फ़ोन 25,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है, तो 25,000 के अंदर प्राइस टैग के अंदर आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने आज आपको पब्लिक रिव्यू प्रोवाइड किया और जल्दी मैं अपना ओपिनियन और रिव्यू भी पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।